नहीं नहीं खाना, बस बस खाना रहने दो रहने दो। रंगों का मौसम आया है, तन पे खिली रंगोली है। रंगों का मौसम आया है, तन पे खिली रंगोली है। रंग डालो रे रंग डालो, रंग डालो अरे रंग डालो, रंग डालो ये होली है। रंगों का मौसम आया है, तन पे खिली रंगोली है। अरे गोरिया के गोरे रंग को आज बना दो सिंदूरी। हो आज खुशी में डूबे सारे, ना दुख ना मजबूरी। प्रेम प्यार का दिन ये प्यारा, प्रेम प्यार का दिन ये प्यारा, करनी हंसी ठिठोली है। रंगों का मौसम आया है, तन पे खिली रंगोली है। हाँ, रंगों का मौसम आया है, तन पे खिली रंगोली है। खुशियाँ दुख के रंग रंगी हो तो होली क्या भाएगी। जीवन के सब रंग उड़े हो तो होली क्या भाएगी। ऐसा लागे भाग में जैसे दुख और पीड़ संजोली है, दुख और पीड़ संजोली है। आज राधिका कान्हा जी का प्रेम का रंग लगाएगी। कृष्ण के रंग से राधे रानी आज नहीं बच पाएगी। राधे कृष्ण प्यार की मूरत, राधे कृष्ण प्यार की मुहूर्त, जन्म जन्म हम जोली है। रंगों का मौसम आया है, तन पे खिली रंगोली है। हाँ, रंगों का मौसम आया है, तन पे खिली रंगोली है। रंगों का मौसम आया है, तन पे खिली रंगोली है। स्वामी,
हमारे जीवन का रंग कितना फीका पड़ गया है। ऐसे लगता है जैसे बेरंग हो, जिसमें कोई रंग नहीं। देवकी, हमारे जीवन में एक रंग है ना, हमारे प्रेम का रंग, हमारे विश्वास का रंग। यदि हम आज जीवित हैं, कंस के अत्याचार सहकर भी टूटे नहीं, तो हमारा प्रेम है देवकी। और प्रेम ऐसा रंग है जो कभी बेरंग नहीं होता। जमुना गोकुल को चली, आंसू अखियन माय। ऋषिवर को ऐसा लगे बेटी हुई विदाई। पाँव रोकती भावना, मुड़ मुड़ देखे आस। ऋषिवर नाना कर रहे, जाओ पिए के पास। महर्षि, आज पहली बार देख रहा हूं महर्षि आपको भावना के अधीन होते हुए। मैं भी तो यही समझ रहा था कि मैंने अपने मन पर अंकुश लगाया है, पर आज अनुभव हुआ है कि अपनी बेटी को ससुराल भेजते समय पिता का हृदय कितना व्याकुल होता है। ऋषिवर, कुछ ही दिन तो जमुना हमारे आश्रम में थी, परंतु इन कुछ ही दिनों में जमुना मेरी पुत्री बन गई। महर्षि, क्या जमुना को उसके ससुराल वाले स्वीकार करेंगे? ऋषिवर, साक्षात परमेश्वर का आशीर्वाद है जमुना के ऊपर। जमुना भाग्यशाली है। अगासुर! चिल्ला मत जानवर, मैं तुम्हारे पास ही हूं। तुम भी दूसरों की तरह मुझे देखकर भयभीत हो जानवर। अगासुर, तुम्हें मथुरा नरेश के आदेश के अनुसार कृष्ण को मृत्यु देना था। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका स्मरण कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या तुम मथुरा नरेश के आदेश का पालन नहीं करोगे? मथुरा नरेश मेरे मित्र हैं और मैं उनका भला ही चाहता हूं। भला चाहते हो तो भला करते क्यों नहीं? गोकुल जाते जाते रुक क्यों गए? मुझे मथुरा नरेश से मिलना है। क्यों? मथुरा नरेश मथुरा आ रहे हैं या मैं बकासुर की नगरी में जाऊं? ना तुम मथुरा जाओगे और ना तुम बकासुर की नगरी जाओगे। तुम अगर कहीं जाओगे तो गोकुल जाओगे।
मुझे आदेश दिया तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा चाणूर। अब मैं मथुरा नरेश से मिलकर ही गोकुल जाऊंगा। तुम मथुरा नरेश को शीघ्र अतिशीघ्र मथुरा बुला लो, बस। कृष्ण की चिंता ना करो, मैं कृष्ण को मिटा दूंगा। ऐसा समझ लो कि कृष्ण को कुछ ही दिन का जीवन दान मिला है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अघासुर की उद्दंडता देखी आपने, वो आपको जीवन दान दे रहा है, आपको जीवन दान प्रभु। अघासुर की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है देवर्षि। इसके पास उचित अनुचित विचार करने की शक्ति भी नहीं रही। नारायण नारायण। यदि उसमें विचार करने की शक्ति होती तो सुदर्शन के दर्शन होते ही सत्य का ज्ञान उसे हो जाना चाहिए था, परंतु अहंकार नहीं छोड़ा है। देवर्षि, जो भी कोई अहंकार और बदले की भावना रखता है वो अपने विनाश की ओर स्वयं भागता है। अर्थात विवेक से शत्रुता होने के कारण विनाश की ओर बढ़ने वाले पग को कोई रोक नहीं सकता प्रभु। देवर्षि, आप तो सब जानते हैं। नारायण नारायण। यही विधि हो ही ना थी तुमोरा, करहु से देख दास मैं तोरा। प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि सदा सदा के लिए हम पर बनी रहे। तथास्तु। नारायण नारायण। माँ, माँ मुझे बचाओ। कृष्ण की आवाज। माँ, माँ। आजा, मेरे पास आजा। बचाओ। माँ, आजा बेटा आजा। बचाओ। भैया बचाओ। आजा, दौड़ा कृष्ण दौड़ा। क्या हुआ? क्यों भयभीत हुए पुत्र? माँ मुझे बचाओ। अजगर आया। बहुत बड़ा अजगर है मैया। मैं आया हूं कृष्ण। अब तुम नहीं भाग सकते। मुझे खाने आ रहा है भैया, मुझे छुपा लो। अब कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, कोई नहीं। पीछे नहीं, आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो। अजगर को भगा दो मैया, भगा दो ना, मुझे भय लग रहा है। देवकी जी, मेरे मार्ग से हट जाइए। मैं कृष्ण की माँ हूँ, मैं इसकी रक्षा करूंगी।
अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं तुम्हें मृत्यु दे दूंगी। इस अगासुर को मृत्यु? भूल गई आप? इससे पहले मैंने कारागृह और वासुदेव जी की क्या दशा की थी? भूल ही नहीं हूं मैं, परंतु मैं पहले जैसी देवकी नहीं हूं। ये देवकी अपने पुत्र कृष्ण की रक्षा करेगी और अपने पति के ऊपर बुरी दृष्टि देखने वालों को मृत्यु दंड देगी। ऐसी मैंने शपथ ली है। यदि तुम्हें जीवित रहना है तो चले जाओ यहाँ से। मैं कह रही चले जाओ यहाँ से। माँ मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो माँ। अजगर मुझे काट जाएगा माँ। माँ अजगर आ रहा है। अब मैं तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा और मथुरा नरेश को दिए वचन से मुक्त हो जाऊंगा। बहुत डर लग रहा है। तो मर गया। माँ, आपने अगासुर को मार डाला। मत रो माँ, मैं हूं ना। देवकी, क्या हुआ देवकी? देवकी, तुम सोई नहीं अब तक? स्वामी, मैंने अगासुर का वध कर दिया अपने कृष्ण की रक्षा के लिए स्वामी। देवकी, तो कहाँ है अगासुर? कहाँ है अगासुर का मूर्त शरीर? कहाँ है त्रिशूल? और देवकी, कहाँ है हमारा कृष्ण? यहाँ हमारा कृष्ण यही था। मैंने उसे गले से लगा रखा था। बहुत भयभीत था स्वामी। यही था हमारा कृष्ण। देवकी, तुमने कोई स्वप्न देखा है? देवकी, तुम्हें कोई भ्रम हुआ है? तुमने कोई स्वप्न देखा है देवकी? स्वामी, मुझे ऐसा स्वप्न क्यों आया? देवकी, तुम्हारा मन माँ का मन है और इसलिए तुम्हें सदैव ऐसा लगता रहा कि तुम कृष्ण की माँ होने के बाद भी अपने पुत्र कृष्ण की रक्षा न कर सकी। इसी भावना के कारण तुमने स्वप्न में देखा कृष्ण की रक्षा करने हेतु तुमने अगासुर का वध कर दिया। देवकी, मत रो देवकी, मत रो और ना ही कृष्ण की चिंता करो। तुम केवल ये विचार करो कि जो बालक स्वयं की रक्षा करने के लिए यहाँ से गोकुल तक पहुंच गया, वो बालक दुष्ट कंस के मित्रों का संहार करने के लिए उनके प्राणों का शत्रु बन जाएगा। तथास्तु।
तथास्तु। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।